दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी साथ में रखनी होगी, कौन से फॉर्म को भरना होगा, सारी जानकारी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके बीच रखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है navodaya.gov.in। यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जब सर्च करेंगे तो आप जो है इस पेज पर पहुँचेंगे। इस पेज पर देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है नीले रंग में, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में कैंडिडेट कॉर्नर है, इसमें देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। इसी को आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं एक और पेज ओपन होता है और इसी पेज में जो है ऑनलाइन फॉर्म है। ठीक है, ये एक पेज का फॉर्म है, इसी को आपको सबमिट करना है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, उसको आप अवश्य पढ़ लीजिए। यह जो निर्देश है इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आपको जो सुविधा लगती है उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम हिंदी को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर कहा गया है अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, एक प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। यह प्रमाण पत्र क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो दोनों में से आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, ये जो है सर्टिफिकेट फॉर्म है, इसको आपको दुकान में जा करके प्रिंट करवा लेना है। यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो आप भी स्वयं प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको देख लेते हैं। ये एक फॉर्म होगा जिसको आपको भरना है। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं कहा गया है कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अर्थात विद्यार्थी का हस्ताक्षर चाहिए और इसी के साथ साथ अभिभावक पालक के हस्ताक्षर चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ अर्थात जो विद्यार्थी का हम फॉर्म भर रहे हैं उसका एक फोटोग्राफ और अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अर्थात प्रमाण पत्र कौन सा, यही प्रमाण पत्र के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रमाण पत्र को भर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या कीजिएगा, आप जो है इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कराने के बाद जब ब्लैंक फॉर्म इस प्रकार से मिलेगा तो उसको आपको भरना है। किस प्रकार से भरना है देखिए मैं यहाँ पर भर के दिखाया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये वाला फॉर्म जो है, ये यहाँ पे जो कॉलम है देखिए ये वाला कॉलम, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी के नाम को लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है प्रदीप। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिस स्कूल में वह विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, ये दोनों कॉलम भरा गया, दोनों लाइन भरा गया। उसके देखिए यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, तो यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में विद्यार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माँ का नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जिस विद्यार्थी का जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2009 से 30/4/2013 तक के किसी भी डेट का हो, वे विद्यार्थी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद उसी डेट ऑफ बर्थ को इंग्लिश में वर्ड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद वह बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। ठीक है, जो उचित का कॉलम है उसको यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद किस कैटेगरी में आता है उसको आप टिक लगा दीजिए। जैसे यह विद्यार्थी SC वर्ग का है तो हमने SC किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वो यदि दिव्यांग है, ठीक है, दिव्यांग है तब उसके बारे में डिटेल देना है, अदरवाइज इस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्कर था तो उसके शरीर पर कहीं पर भी कोई निशान, जैसे इस विद्यार्थी के में लेफ्ट हैंड में तिल का निशान है, तिल है तो हमने मोल ऑन लेफ्ट हैंड लिखा। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पर नागरिकता, फिर यहाँ पर धर्म रिलीजन, किस धर्म से उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने हिंदी लिखा है, इसका कारण यह है कि यह विद्यार्थी जो है हिंदी माध्यम में परीक्षा दिलाना चाहता है। विद्यार्थी जिस माध्यम में परीक्षा दिलाना चाहता है उसका उल्लेख यहाँ पर लिखना है। यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश में दिलाना चाहता है तो यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का डिटेल है। अब इसमें क्या भरना है ध्यान से देखिए। विद्यार्थी अभी वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहा है कक्षा 5वीं, उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके पहले कक्षा 4थी जहाँ पर पढ़ाई किया था उसका डिटेल इन कॉलम पर आएगा। उसी प्रकार से कक्षा 3री जहाँ पढ़ाई की है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आएगा।
यह विद्यार्थी जो है कक्षा तीसरी से 5वीं तक उसी स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए स्कूल का नाम सेम है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ विद्यार्थी जो है कक्षा तीसरी अलग स्कूल में पढ़े हो, कक्षा चौथी अलग स्कूल में पढ़े हो, कक्षा 5वीं अलग स्कूल में पढ़े हो, तो सभी का नाम जो है स्पष्ट तौर पे देना है। सबसे पहले स्कूल का नाम देना है, जैसे कक्षा तीसरी में किस स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद वह स्कूल अर्बन में है कि रूरल में है। अर्बन अर्थात होता है शहरी, रूरल होता है अर्थात ग्रामीण। किस क्षेत्र में वह स्कूल बसा हुआ है उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। उसके बाद कक्षा तीसरी में कब प्रवेश लिया और कब पास हुआ, ठीक है। उसी प्रकार कक्षा चौथी का डिटेल, उसी प्रकार कक्षा 5वीं का डिटेल। और ये स्कूल जो है किस ब्लॉक में है, किस जिला में है और किस स्टेट में है, सारी जानकारी आपको स्पष्ट तौर पे लिखना है। ये सारी जानकारी लिखने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का दस्तखत है, हस्ताक्षर है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उनके पेरेंट का यहाँ पर दस्तखत कराना है, ठीक है। उनके मम्मी भी कर सकते हैं, उनके पापा भी कर सकते हैं, अदरवाइज उनके कोई पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने कंप्लीट तौर पे फॉर्म को भर दिया। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को पेस्ट करना है, चिपकाना है, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म आपने भर लिया और फॉर्म भरने के बाद इसको एक फ़ोटो खींच लीजिए और फ़ोटो खींचने के बाद आप जो है इस प्रकार से अपने पास रखिए। देखिए मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार से आपके पास रखिए। ये जो है फॉर्म का फ़ोटो है। उसके बाद अलग से आपको दस्तखत का फ़ोटो खींचना है, विद्यार्थी का और पालक का, और उसके बाद विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने ऑफलाइन फॉर्म को भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपको और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, देखिए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ और ये जो है फॉर्म। तो देखिए हमने यहाँ पे चारों चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। कौन कौन सा, ये फॉर्म है जो अभी हमने भरा, उसके बाद उनके पापा का दस्तखत, विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और विद्यार्थी का दस्तखत, और इन सभी का जो साइज है जो उसमें मांगा गया है उसी के अनुरूप है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट जानकारी यहाँ पर रख दी है जो हमको तैयारी करना है। अब हम शुरू करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना। तो इसी पेज में देखिए जब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर नीचे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जगह यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए इसी पेज पर रहना है आपको। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, उस राज्य का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो कक्षा 5 में पढ़ा है तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। राज्य का चयन किया, उसके बाद जिला का चयन करना है। ध्यान रखेंगे जिला का चयन करते समय उस जिला का चयन करेंगे जहाँ पर स्कूल स्थापित है, ठीक है। विद्यार्थी के निवास का जिला नहीं लिखना है यहाँ पर। हो सकता है निवास का जिला अलग हो, स्कूल का जिला अलग हो, तो स्कूल जिस जिले में स्थापित है उसी जिले को यहाँ पर रखना है। उसी जिले के लिए विद्यार्थी जो है पात्र होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उस ब्लॉक का चयन करना है जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तिल्ला कर दिए। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम को लिखना है। चलिए स्कूल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम अर्थात स्टूडेंट का नाम लिखना है जैसा कि सर्टिफिकेट में आपने लिखा था, ठीक है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पर डेमो के रूप में एक नंबर लिख रहा हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद विद्यार्थी का जन्म तारीख। अब यहाँ पर विद्यार्थी के जन्म तारीख को लिखना है। तो जन्म तारीख की पात्रता बता दें कि जिस विद्यार्थी का जन्म तारीख जो है 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 तक के किसी भी डेट का है तो वो विद्यार्थी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। विद्यार्थी का जो जन्म तारीख है उस वर्ष को ओपन कर लीजिए। जैसे विद्यार्थी जो है 2010 अप्रैल का है, उसका जो दिनांक है 21 तारीख है। तो हमने कैलेंडर के माध्यम से विद्यार्थी के जन्म तारीख को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, यदि है तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर विद्यार्थी के माँ के नाम को लिखना है, स्पष्ट तौर पे लिखिएगा। उसके बाद पिताजी के नाम को, उसके बाद अभिभावक के नाम को आप लिख सकते हैं, यह ऑप्शनल है, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता पहले से इंडियन लिखा हुआ है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क अर्थात विद्यार्थी के शरीर पर कोई निशान जिसके माध्यम से उसकी पहचान हो सके। तो इस विद्यार्थी के जो लेफ्ट हैंड है उसमें तिल है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर का चयन करेंगे कि बालक है कि बालिका। यहाँ पर मेल है अर्थात बालक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन करेंगे कैटेगरी का, ये SC वर्ग से है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है जब परीक्षा के माध्यम को आप चयन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा, अर्थात जिस भाषा को सिलेक्ट करेंगे उसी भाषा में आपको जो है परीक्षा देना होगा। तो यहाँ पर हम हिंदी का चयन कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमने माध्यम का चयन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए दिव्यांगता, यदि विद्यार्थी में किसी प्रकार की दिव्यांगता है, यहाँ पर दिव्यांगता का उल्लेख करना है। यदि विद्यार्थी किसी प्रकार से दिव्यांग है और 40% से अधिक है तभी जो है यहाँ आपको फिलअप करना है, अदरवाइज इसको नन करना है। उसके यहाँ पर धर्म है, धर्म का सिलेक्शन कर लेंगे कि विद्यार्थी किस धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर यह विद्यार्थी हिंदू से है तो यहाँ पर हिंदुइज्म रखेंगे, बाकी आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे विद्यार्थी किस धर्म से है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर का बॉक्स है, तो आधार नंबर जो है अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। आधार नंबर आप चाहे तो सिलेक्शन होने के बाद भी दे सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पर एनुअल इनकम लिखना है किसका, माता पिता का। तो चलिए हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे 50,000 लिख देते हैं, ठीक है। आपका जो भी है लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का डाक पता लिखना है, तो चलिए हम डाक पता लिख देते हैं, ठीक है। ये हम डाक पता लिख दिया। हो सकता है किसी विद्यार्थी का परमानेंट एड्रेस अलग हो, लोकल एड्रेस अलग हो, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखना होगा। यदि दोनों सेम है तो भी इसको दोनों को लिखना है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे और दोनों सेम है तो दोनों को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राज्य का चयन करेंगे, जिस राज्य में वो रहते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहले से सिलेक्टेड है, जिला का, ब्लॉक का और यहाँ पर पिन कोड। पिन कोड मैं उदाहरण के तौर पे कुछ भी डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर यदि है तो लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के स्कूल का डिटेल है कि वह जो है कक्षा तीसरी कहाँ पढ़ा था, कक्षा चौथी कहाँ पढ़ा था, कक्षा पाँचवीं कहाँ पढ़ा था। ये सारे डिटेल आपको ध्यानपूर्वक भरना है। यहाँ पर राज्य, जिला और ब्लॉक का नाम पहले से सिलेक्टेड है। यदि इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज यदि कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ये इसको ज्यों करते हो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कक्षा तीसरी में वो किस गाँव में पढ़ाई किया है, उसका स्कूल कहाँ पर था, उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे इस विद्यार्थी का जो स्कूल है शुरू से वही है तो हम यहाँ पर वही लिखते हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी के संदर्भ में वो कक्षा तीसरी अन्य स्कूल में पढ़ा हो, कक्षा चौथी अन्य में पढ़ा हो, कक्षा पाँचवीं अन्य जगह पढ़ा हो, तो सारे डिटेल स्पष्ट तौर पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम हो गया। उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे कि कक्षा तीसरी में वो किस स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। स्पष्ट तौर पर लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मान्यता प्राप्त पहले से सिलेक्टेड है तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। हमारा स्कूल मान्यता प्राप्त है, यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल की स्थिति, स्कूल किस जगह पर है, अर्बन में है कि रूरल में है, अर्थात शहरी में है कि ग्रामीण में है। रूरल होता है ग्रामीण, अर्बन होता है शहरी। जिस क्षेत्र में वो स्कूल स्थापित है उसका चयन करेंगे। यह जो है अर्बन क्षेत्र से है तो यहाँ पे हम अर्बन करेंगे। शहरी होता ग्रामीण होता तो हम रूरल करते हैं। ये हो गया, सिलेक्शन हो गया। उसी प्रकार से कक्षा चौथी का डिटेल भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा तीसरी का जो स्कूल है अर्बन है, कक्षा चौथी भी अर्बन आएगा वही स्कूल है तो, और कक्षा पाँचवीं भी अर्बन आएगा, ठीक है। यदि तीनों में से 1 साल भी यदि वो अर्बन पढ़ाई किया है तो उसका जो पात्रता है अर्बन के रूप में होगा। यदि ये ग्रामीण रहता तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे रूरल, यहाँ पे रूरल, यहाँ पे रूरल करते हैं। तो जैसे हम रूरल सभी को करते तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई अलग से मैसेज नहीं आए हैं। जैसे ही आप अर्बन को करेंगे यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है रेड कलर में कि आप जो है अर्बन कैंडिडेट हैं, ठीक है। जो है उसको हम लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी जो है कक्षा तीसरी में कब प्रवेश लिया, तो यहाँ पर ये हमारे विद्यालय में मई में प्रवेश लिया, हमने इस प्रकार से कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कक्षा तीसरी जो है अप्रैल में पास आउट हुआ 2020 में। उसी प्रकार कक्षा चौथी में मई में प्रवेश लिया, पास आउट हुआ अप्रैल में, ठीक है। यहाँ से हम अप्रैल को सिलेक्शन कर दिए। उसी प्रकार कक्षा पाँचवीं में जो है मई में सिलेक्शन हुआ, मई में एडमिशन हुआ तो हमने मई किया, और इसको किसी प्रकार से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सारे जानकारी आपने फिलअप कर दिए। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको फ़ोटो को और साइन को अपलोड करना है। तो यहाँ पर उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें, अर्थात यहाँ पर जो है विद्यार्थी के फ़ोटो को अपलोड करना है। तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर जहाँ पर जिस फोल्डर में आपने सारे जानकारी सुरक्षित रखे हैं वो ओपन कीजिए। हमने ओपन कर लिया। उसके बाद विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ पर होगा। हमने यहाँ पर एक सिम्बॉल यहाँ पर हमने संकेत रूप में इसको रखा है, आप विद्यार्थी के फ़ोटो को डालेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गया। इसी प्रकार विद्यार्थी अर्थात उम्मीदवार के हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ओपन होगा, ये विद्यार्थी का दस्तखत है, इसको क्लिक करें,
ओपन करें, यहाँ पर ये फिट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर को, ठीक है, तो ये हमने ओपन किया, ये सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया, ये यहाँ पर फिट हो गया। इसी प्रकार फॉर्म को यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, फॉर्म हमने ओपन किया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो गए। तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर दी है। अब जो है लास्ट में आप देख सकते हैं सबमिट एंड प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो फाइनल सबमिट होने से पहले ये इस प्रकार से सामने आता है कि आप एक बार चेक कर लीजिए भी कि आपने जो जानकारी फिलअप की है वो इसी प्रकार से है कि नहीं है। आप एक बार सरसरी तौर पे या ध्यान से देख लीजिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब चीज़ सही है तो नीचे में देखिए, कहाँ पर देखिए ये फाइनल सबमिट लिखा हुआ है। फाइनल सबमिट करने के बाद किसी प्रकार से एडिट नहीं करना है। यदि किसी प्रकार से एडिट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई गलती हो गया है तो इसको सिलेक्ट करना है, इसको सुधारना है, तो यहाँ पर एडिट में जाएंगे, वापस फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर से सबमिट प्रीव्यू करेंगे, इसी पेज पर आएंगे। अब इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है तो हम जो है यहाँ पर सीधा फाइनल सबमिट दे देते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आता है कि फाइनल सबमिट करने के बाद किसी प्रकार से सुधार नहीं किया जा सकता, उसके यहाँ पर ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे ओके करते हैं यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेसन डियर प्रदीप, यूर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद उसको प्रिंट लेना है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्लिक करेंगे और आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा यहाँ पर आ गया। यहाँ से आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। जैसे प्रिंट करेंगे इस प्रकार से पेज ओपन होगा, यहाँ से आप प्रिंट लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कंप्लीट तौर पे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार से किया जाए। तो आप जो है नवोदय परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, इससे बहुत अच्छे से तैयारी होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।